हेलो गाइस। तो क्या हाल चाल है। तो गाइस, जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो जाके सबसे पहले उसको देख सकता है, और जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम गवाए। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कई सारे बंदे जो कि चीयर कर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। हाँ भाई, ऐसे ही मार, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मार, इसको बिल्कुल सही मार रहा है। और एक बंदा बोलता है भाई ऐसा लग रहा है त्यानलाई शहर में कोई भी इतना खास एलियन नहीं बचा, और ऐसा लग रहा है कि त्यानलाई शहर में बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। इसमें कोई भी इतना खास फाइटर नहीं बचा। त्यानलाई शहर के बारे में हमने जितना सुना था उतना तो है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कमजोर हो चुका है त्यानलाई शहर। ऐसे ही वहां पर कई सारे बंदे इकट्ठे हुए होते हैं और वो सभी बातें कर रहे होते हैं। भाई मैंने बहुत पहले सुना था कि जो त्यानलाई शहर है उसमें कई सारे एलियंस थे, बट कई सारे एक हमले की वजह से जो त्यानलाई शहर बिल्कुल कमजोर हो चुका है। बट मुझे उम्मीद नहीं थी, पर जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आखिरकार ये सही है, सच है या झूठ। अब मैं पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका हूँ, त्यानलाई शहर में कोई भी इतना खास एलियन नहीं बचा है, मजबूत एलियन नहीं बचा है। और हम देखते हैं झांगे के फ्रेंड को जो कि वहां पे उन सब की बातें सुन रहा था। एंड उसकी बातें सुनने के बाद उसको कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और जैसे वो उन सबकी धुलाई के लिए जाने वाला होता है हम देखते हैं हमारी फायर गर्ल जो कि उसको रोक लेती है। एंड उसे बोलती नहीं, हमें अभी कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है, झांगे ने हमें ऑलरेडी मना किया हुआ है। पहले हम देखते हैं आखिरकार झांगे कहाँ है और झांगे कर क्या रहा है, उसके बाद ही हम अपना कदम उठाएंगे। जो जांगटियान होता है उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो गुस्से से बोलता है मेरे को नहीं पता आखिरकार जो झांगे है वो किधर है, बट मुझे ये सब देखा नहीं जा रहा। मैं इन सब की हड्डियां तोड़ के इनके हाथ में देख के आता हूँ, बस तुम 2 मिनट रुको। बट जो फायर गर्ल होती है उसको रोक लेती है और बोलती है नहीं, जो झांगे है देखो वहां पर आओ, पहले हम झांगे से बात करते हैं। और हम देखते हैं जो हमारी फायर गर्ल होती है और जो जांगटियान होता है झांगे के पास आ चुके होते हैं। और जो जांगटियान होता है वो बोलता है झांगे मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, ये साले कमीने पता नहीं त्यानला शहर के बारे में क्या क्या नहीं बोल रहे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम मेरे को इजाजत दो, मैं कार्रवाई करना स्टार्ट कर दूं। मैं इन सब की हड्डियां तोड़ के इनके हाथ में देने की सोच रहा हूँ। और हम देखते हैं बेली झांगे जो कि हमारे झांगे को देख रहा होता है आखिरकार झांगे क्या बोलेगा। और हम देखते हैं झांगे झांगे जो होता है सीधे हाँ बोल देता है। जैसे ही बेली झांगे ने हाँ सुना लिटरली वो हैरान हैरान हो जाता है और चौंक जाता है, और अपने मन में वो सोचता है आखिरकार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो झांगे इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकता और बाहर जाके इन सभी को पेल नहीं सकता। ये लिटरली इन सबको एक ही बार में मार देगा और ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे झांगे को रोकना चाहिए। जो बेली झांगे होता है झांगे से बोलता है बड़े प्यार से, अरे झांगे आप क्या चाहते हो, इस फाइट को रोक दूं? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हूं ना, मैं करता हूं कार्रवाई। आप बेकार में इस प्रॉब्लम की समस्या में क्यों पड़ रहे हैं? आपके लिए काफी ज्यादा समस्या खड़ी भी हो सकती है कार्रवाई करने पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैं हूं ना, मैं करता हूं। जो झांगी होता है थोड़ा सा मुस्कुराता है एंड उससे बोलता है अरे नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है, हमें बेकार में कोई समस्या खड़ी करना नहीं चाहता, यहाँ फाइट हो रही है इसको होने दो। मैं नहीं चाहता कि किसी की बोरियत खराब हो, यहाँ पे हर कोई बंदा बोर हो रहा है, थोड़ा फाइट वाइट देख के थोड़ा मजे वजे ले लेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वजह से उदास हुई तो कोई बोर हुई, चलो कोई नहीं इस फाइट को होने दो। और बात की जाए उन लोगों की जो सोचते हैं त्यानला से बिल्कुल ही कमजोर है, तो मुझे उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता आखिर का मेरे बारे में क्या सोचते हैं, त्यानला शहर के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे अपना बचाव करना इजीली आता है और अपने अपने साथियों का। तो मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे जब मेरा दिमाग सनकता है तुम इजीली, मैं किसी को भी मारने में 10 बार नहीं सोचता, मैं उसको एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। तो मुझे इसके बारे में कोई भी टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। और हम देखते हैं जो झांगी होता है वो भी उस फाइट को देख रहा होता है और अपने मन में वो सोचता है मैं तो ये एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर का इन फ्यूचर कौन बंदा मेरी बात मानता है कौन नहीं, यानी कि कौन सा बंदा मेरे को वाकई में अपने लीडर मानता है कौन नहीं। क्योंकि अगर ये बंदा मेरी बात माना होता लिटरली अब ये फाइट में नहीं होता और बेकार है पिट नहीं रहा होता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। झांगे का सीधा कहने का मतलब ये है कि मेरी बात मानता तो लिटरली अभी इस फाइट में नहीं होता, क्योंकि झांगे ने ऑफिशियल बात है पहले मना किया होता बिना किसी बात का कोई भी पंगा मत लेना, बट जो ही बंदा इसके साथ फाइट कर रहा है इसलिए जो झांगे वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है। और जो झांगे होता है 2-3 मिनट फाइट देखने के बाद वहां से जाना स्टार्ट कर देता और बोलता है ये बड़ा बोरिंग है, ऐसा लग रहा है एक साइड की फाइट हो रही है जिसमें बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा है। जो बेली झांगे होता है जैसे ही झांगे को जाते हुए देखता है वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है एक काम करना, कुछ समय के बाद जो इस फाइट को किसी ना किसी बहाने से रोक देना, किसी को ना मारने के बहाने से इस फाइट को रुका देना। और जो गार्ड्स होते हैं बोलते हैं ठीक है जैसा आप कहें कैप्टन। और हम देखते हैं जो बेली झांगे होता है झांगे को आवाज देता है और बोलता है झांगे रुको मैं भी आ रहा हूँ। जो झांगे
होता है बेली चांगे से बोलता है अरे नहीं यार, मैं जाके सीट में बैठने वाला हूँ मीटिंग में, तो तुम अपना काम करो और मेरे लिए इतना चिंता मत करो। और जो बेली चांगे होता है जैसे ही जांगे की ये बात सुनता है लिटरली जो अपना बेली चांगे होता है एक जगह पे रुक जाता है, वहीं पे खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ समय के बाद जो फाइट वाइट होती है वो रुक जाती है और वो सभी बंदे होते हैं वो मीटिंग हॉल के अंदर वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई तुमने देखा जो तियानला सर कितना कमजोर हो चुका है भाई। दो दूसरा बंदा होता है बोलता हाँ भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे लगता है यहाँ से वापस जाने के बाद हमने तियानला सर पे हमला कर देना चाहिए जिससे तियानला सर हमारा हो जाए। जो तीसरा बंदा होता है बोलता हाँ भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसे बातें करते करते वो सभी लोग मीटिंग हॉल के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मीटिंग हॉल का सीन जहां हम देखते हैं हमारे टीचर को जो कि अपनी सीट पे बैठ चुकी होती है और वो बोलती है अब हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, जो सिचुएशन है बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। जो चेन गुआंगमिंग था उसकी हार की वजह से सभी लोगों को लगता है जो तियानला शहर है बिल्कुल कमजोर है और अब कोई भी ताकतवर एलियन नहीं बचा है, बिल्कुल भी तियानला शहर खत्म हो चुका है, सबकी नजरों में हम बिल्कुल गिर चुके हैं। और सभी लोग यही सोचेंगे आखिरकार तियानला शहर पे कैसे कब्जा करना है, यानी हमको कैसे डराना है और धमकाना है, इसी बारे में सोच रहे होंगे। और हम देखते हैं मोटू जो कि बिल्कुल डर चुका था और घबरा चुका था और बोलता है ये क्या हुआ, लगता है सब खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही सब खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ये सभी लोग मिलकर हम पे हमला कर देंगे और हमको मार देंगे। जो अंकल होते हैं बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब तक हम बिलाल सिटी में ऐसा वो लोग नहीं कर सकते और ना ही बिलाल सिटी के लोग ऐसा होने देंगे। और हम देखते हैं झांगे जो कि मोटू की ये बात सुनने के बाद बोलता है अरे तुम इतनी टेंशन मत लो, कोई भी हम पे हमला करने के लिए आएगा या किसी चीज के लिए भी आएगा, कार्रवाई करने के लिए आएगा, तो जब तक मैं हूं तुम्हें इस बात को लेकर कोई भी टेंशन नहीं करनी है, मैं उसको दिखा दूंगा। तियानला शहर में अभी भी कई सारी मौजूद एलियन है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मैं बता दूंगा आखिरकार तियानला शहर में किस बला का नाम झांगे है। जो मोटू होता है जैसे ही झांगे की ये बातें सुनता है और बोलता है चलो अब मुझे आपकी ये बातें सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा चैन मिला और एक चैन की सांस ले सकता हूँ। मैं बिल्कुल घबरा चुका था बट जैसे आपने ये सब कहा अब मुझे बिल्कुल भी किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि बॉस जब तक हमारे साथ हैं तो हमें किस चीज की टेंशन इतना लेनी है। और हम देखते हैं उसके बाद मीटिंग हॉल के अंदर आ रही होती है अपनी फायर गर्ल और हम देखते हैं जंगटियान को। और गाइस जो बंदा पिट रहा था इसका नाम था गाइस जिंग था, एंड जो बंदा था कुछ ज्यादा पिट चुका था। सन गॉमिंग ने इस बंदे को कुछ ज्यादा पीट दिया था एंड पीट के जेंग की कुछ ज्यादा गंदी हालत कर दी होती है। और हम साफ साफ देख सकते हैं इस बंदे से बिल्कुल सही चला भी नहीं जा रहा होता है, बिल्कुल काफी तरह से इसको धोई पचाड़ दे दिया होता है सन गॉमिंग ने। जो हमारी फायर गर्ल होती है सीधे झांगी के पास आती है एंड उससे पूछती है जो हमारी डॉक्टर किरण है क्या एक बार जेंग को देख सकती है। ऐसा लगता है जेंग को काफी अंदरूनी चोट आ चुकी है जिसकी वजह से उससे बिल्कुल सही से चला भी नहीं जा रहा है, क्या एक बार उसकी जांच कर सकती है आखिरकार जेंग को कितनी चोट लगी, आखिर उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कुछ मेडिसिन दे दें। जो झांगी होता है फायर गर्ल से बोलता है जो जेंग था उसे लड़ना कुछ ज्यादा ही पसंद था, अब वो हार चुका है तो उससे हार बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। जो जेंग होता है झांगी से बोलता है नहीं मुझे लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बात यह जो सन ग्वामिंग था वो हर किसी को धमकाता रहता है और मैं ऐसे नॉर्मली किसी से बातें कर रहा था और मेरे पास आके मुझे बिल्कुल ही चाहने लगा और धमकाने की कोशिश कर रहा था, जिससे मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और मैं चाहता नहीं था कि उससे बेकार में फाइट वाइट करूं। मुझे पता था अगर मैं उससे बेकार में फाइट वाइट करता, अगर मैं हार जाता तो तियानला शहर के बारे में लोग क्या क्या बातें नहीं करते। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इसलिए मैं उसके साथ लड़ने चला गया एंड फाइट वाइट हो गई और फिर मैं ये हो गया। जो झांगी होता है एक क्रीपी स्माइल के साथ उससे बोलता है तो तुमने बताया आखिरकार तियानला शहर का मेयर कौन है। तो यार गाइस आज की वीडियो कैसी थी, कुछ ज्यादा मजा तो आया होगा थोड़ा बहुत क्योंकि मैंने काफी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और गाइस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो यार, एक सब्सक्राइब के लिए मात्र वीडियो बना रहा हूँ गाइस, वही तुम लोग नहीं करते तुम लोग कैसे बनेगी बात यार। सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई, और क्या ही कह सकते हैं यार। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।